ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 11 जून 2023 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 9 जनवरी 1995 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की वाणी में शिव बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि आत्माओं की विजय हमेशा निश्चित होती है और वो सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करते हैं। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक वो कैसी अवस्था अनुभव करेंगे? सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्म दृष्टि उनकी नेचुरल होती है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं, मैं ये हूं, भगवान क्या है, लेकिन जानने का अर्थ होता है पहले जानना, फिर मानना और उस अनुसार अपने जीवन को ढालना, उस पर चलना। जब निश्चय बुद्धि सदा ही, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हो सदा ही विजयी होते हैं। तो 4 प्रकार के बाबा ने निश्चय बताए। बाबा ने में निश्चय, खुद में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और जो हमारा ब्राह्मण परिवार है उसमें निश्चय। बाबा ने कहा, कई बच्चों को शिव बाबा में तो पूरा निश्चय है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें कमी है। एक तरफ सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, और दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति भी आ जाए तो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि केवल शब्दों में है। स्व में भी परिस्थिति, समय, संबंध, संपर्क के अनुरूप निश्चय स्वरूप में निश्चय जो है, हमारा जो निश्चय है 4 प्रकार के, वो स्वरूप में प्रत्यक्ष होने चाहिए। ऐसे निश्चय बुद्धि की बाबा कहते हैं विजय होती है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आप आत्मा नहीं शरीर हो, तो हम मानेंगे नहीं, बल्कि उसको मनाने की कोशिश करेंगे। विजयी बनने के लिए एक ही समय पर बाबा ने कहा 4 तरह का निश्चय पक्का होना चाहिए। कई बच्चों को फिर ब्राह्मण परिवार में निश्चय नहीं होता, क्योंकि वहां मान लो कोई ऊपर नीचे बात होती, कोई खिटखिट की बात होती है तो किनारा कर लेते हैं। बाबा ने कहा, बिना परिवार के माला बनेगी कैसे? माला तब बनती है जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य की स्थापना दोनों इकट्ठी होती हैं, सिर्फ धर्म की नहीं। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार स्वराज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि होंगे, तब राज्य भाग्य में सदा राज्य अधिकारी बनेंगे, और संस्कार मिलाकर तो चलना ही होगा। फिर बाबा ने कहा, सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता है, कभी हिल जाता है। इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं हो सकता। कई बच्चे ड्रामा भी करते रहते हैं, लेकिन छोटी सी परिस्थिति आती तो हिल जाते हैं, रोने लगते हैं। कभी संकल्प में हिलते हैं, कभी बोल में हिलते हैं, कभी कर्म में हिल जाते हैं। लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? उनकी विजय निश्चित होती है, हुई ही पड़ी है। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। तो जब भी कोई कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती तो समझ लो
कि कहीं ना कहीं निश्चय की कमी है, हो सकता है आत्मनिश्चय की ही कमी हो। इसके अतिरिक्त निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? वो सदा निश्चिंत रहते हैं, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नामो निशान नहीं होता। क्योंकि वो क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न नहीं करते, इन व्यर्थ की बातों में नहीं जाते, वो आनंद लेते हैं, योग युक्त होते हैं और ड्रामा के राज को जानते हैं। जब ड्रामा के राज के आदि मध्य अंत को जान गए हैं तो उनका अटल निश्चय होता है, नॉलेजफुल है, पावरफुल है, व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकते, व्यर्थ संकल्पों की हिम्मत नहीं जो आ जाए। तो बाबा कहते हैं कौन सा निश्चय कमजोर है, वो हर बच्चा अपना अपना चेक करे कि चारों में से कौन सा निश्चय कमजोर है। आत्म निश्चय, परमात्म निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, कौन सा निश्चय कमजोर है? परिवार पे निश्चय। तो ये चेक करो, चेक करके साथ साथ मेकर भी बनना है। चेक करने का अर्थ होता है, बाबा ने बहुत सुंदर कहा, केवल चेकिंग नहीं, सेकंड में चेंज, दृढ़ संकल्प द्वारा चेक करो और चेंज मान लो नहीं करो तो क्या होगा? बाबा ने कहा फिर बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार, डिसहार्टन्ड होने के संस्कार पक्के होते जाएंगे और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही फिर अंत में सामना करेंगे, हमारे वही संस्कार जागृत हो जाएंगे। अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों और यमदूतों के रूप में प्रकट होते हैं, और कोई यमदूत नहीं होते। ये व्यर्थ संकल्प, ये हमारी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में अंत में सामने आती हैं। और कईयों के लिए कहते हैं उनको विमान लेने के लिए आए, तो बाबा ने कहा विमान कौन सा है? उड़ती कला, उड़ती कला के विमान से ऊपर उड़ जाएंगे, और कोई स्थूल विमान नहीं है या सूक्ष्म। उड़ती कला का अनुभव ही जो है वही विमान है। स्वयं को चेंज करने की प्रतिज्ञा भी कई बच्चे लिखते हैं, बस बाबा आज के बाद नहीं होगा, लेकिन वो प्रतिज्ञाएं कागज तक या संकल्पों तक ही रह जाती हैं, जीवन तक नहीं आती। अभी आप बच्चों को स्नेह का सागर बनना है, ओशन ऑफ लव बनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया आप पर क्रोध करे, कलंक लगाए, कुछ भी करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की कभी परवाह नहीं करते, बेफिक्र बादशाह होते हैं। जो प्रवाह थी पारब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर को पाने की, वो तो पूरी हो गई। चेकिंग की परवाह करो, चेंज करने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेप्रवाह बनो। आज का वरदान है दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पे संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई हो, इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। आज का स्लोगन है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो, तब सफलता मिलेगी। कोई स्वार्थ की भावना ना हो और कोई संकल्प विकल्प ना हो, तो जो सेवा होगी उस वक्त उसमें कई गुना होकर सफलता मिलती है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलज बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।